MPS 003 भारत लोकतंत्र विकास इकाई 3 संविधान और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत 3.5 जनता के अधिकार हम लोग देखते हैं। दरअसल जनता को तमाम प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, मानवाधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में तमाम प्रकार के अधिकार तो मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से अधिकार की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार यद्यपि कि जनता को प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक जो सभी व्यक्ति को मिले होते हैं, दूसरा जो सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो हालांकि सूक्ष्म अंतर है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो तमाम सभी व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्थिति होती है जो तमाम प्रकार के नागरिकों को नहीं मिलते हैं, अर्थात जो व्यक्ति के रूप में होते हैं तो उसको तो मिलते ही मिलते हैं। तमाम प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन जो नागरिक नहीं हैं उन्हें भी अपने देश में संविधान उनके भी अधिकारों की गारंटी लेती है, उन्हें भी अधिकार मिला होता है। तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से मौलिक अधिकार उनके लिए भी हैं। जैसे व्यक्ति को जो अधिकार मिले होते हैं, सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि व्यक्ति कौन हुए, जो नागरिक कौन हुए, तो जो कोई व्यक्ति, जो कोई निवासी है क्षेत्र का, तो वो निवासी हो गया। भारत में रहने वाले कोई क्षेत्र विशेष में कोई रह रहा हो, देश में किसी भी राज्य में रह रहा हो या किसी भी विशेष क्षेत्र में रह रहा हो या किसी निश्चित अवधि के लिए रह रहा हो, तो वहाँ के निवासी हो गए। लेकिन निवासी होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें नागरिकों को मिलने वाले तमाम सुविधा उन्हें मिलेगी। वे सिर्फ निवासी मात्र होते हैं, वो अस्थायी भी हो सकते हैं और वो अस्थायी भी हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर दूसरा जो हम देखते हैं नागरिक कौन हुए, तो उनको तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों की सुविधा मिली होती है। तो नागरिक कौन हुए, जैसे उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, देश में रहने वाले लोग, और वे जो वर्षों से रह रहे हैं वो इस देश के मूल निवासी होते हैं, अथवा वो जन्म के आधार पर रह रहे हों, वंशानुगत के आधार पर रह रहे हों। कई बार नागरिकता की प्राप्ति पंजीकरण के आधार पर ली जाती है, कई बार प्राकृतिक अधिकार के तौर पर, प्राकृतिक रूप से, या कभी कभी किसी क्षेत्र विशेष के अर्जन करने के आधार पर उस जगह का जो नागरिक होगा वह भी देश का नागरिक हो जाता है। इस पर कई एक तरीके से लोग नागरिक बनते हैं, और नागरिक को संविधान तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है। सभी प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है। जो गैर नागरिक है, जो नागरिक नहीं है, जो व्यक्ति मात्र है, उन्हें जो अधिकार मिला होता है, जैसे अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सुरक्षा, तो ये अनुच्छेद 14 का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 20 में जैसे कि बातें कही गई है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो सुरक्षा, जब तक आपको दोषी नहीं ठहरा दिया जा सकता है तब तक आप अपराधी नहीं हैं। तो गैर कानूनी दोष से सुरक्षा आपका होता है। अनुच्छेद 21 में जैसे जीवन की स्वतंत्रता है जी, इसका छात्र का, हालांकि अनुच्छेद 21 का दायरा काफ़ी व्यापक है। जीवन यापन की स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, अनेकों प्रकार की स्वतंत्रता जीवन की स्वतंत्रता में आते हैं। अनुच्छेद 21 यह सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 22 है, जैसे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात होती है, तो यह लोगों को प्राप्त है, हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। उसी तरह अनुच्छेद 23 बलात्कार श्रम निषेध की बात कही है। जबरदस्ती किसी से काम नहीं ली जा सकती है, जबरदस्ती किसी से बेगार नहीं कराया जा सकता है, किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में जैसे है कि किसी भी बच्चे को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है, उसकी खतरनाक रोजगार में लगाने के विरुद्ध अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। तो इस तरह का बात, बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लिया सकता है, लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 24 में बातें कही है। और इस तरह यह सभी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक नहीं है तो भी। मजहब की धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में इसी तरह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहा गया है कि उसी तरह 27 अनुच्छेद में है कि कोई विशेष धर्म के प्रचार के लिए यदि वे धन संग्रह करते हैं तो करों के भुगतान के संबंध में उन्हें संरक्षण प्राप्त है। इस संदर्भ में धार्मिक संस्थान लाभ की प्रक्रिया में होती है। और अनुच्छेद 28 में भी जैसे कि धार्मिक संस्थाओं को अपने विद्यालय में अपने धार्मिक निर्देश के अनुरूप शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। उसके बाद 29 और 30 में देखते हैं हम लोग। 29 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र किया गया है कि
कैसे हुए, अल्पसंख्यक हैं तो भी उनकी सुरक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 30 में है कि कोई भी अल्पसंख्यक है तो उन्हें भी शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है, संचालित करने का अधिकार है। तो इस तरह ये तमाम प्रकार के अधिकार हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 32 देखते हैं हम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहां अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। उसी तरह अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। तो इस तरह अनुच्छेद 32 और 326 लोगों के को संवैधानिक रूप से रक्षा करता है। और आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार तो हालांकि नहीं है, लेकिन कानूनन तो संपत्ति रख सकते हैं। कानून के प्राधिकार के अनुरूप संपत्ति से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि जनता को भी कई प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, जिसका वे उपभोग करते हैं, जिसका वे लाभ उठाते हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक निवासी के होने के नाते, जो नागरिकों को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 देखते हैं कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार है। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव को निश्चित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 में देखते हैं कि सार्वजनिक रोजगार और अवसर की समानता का जिक्र है। तो यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। कोई व्यक्ति बाहर से आ गया, वो नहीं अवसर की समानता नौकरी में नहीं खोज सकता यहाँ रोजगार में, लेकिन भारत में रहने वाले नागरिकों को यह अधिकार है। उसी तरह अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो इस तरह का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसी प्रकार का सामाजिक असमानता, सामाजिक अस्पृश्यता उनके साथ नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 18 में है कि सेना या शिक्षा के अलावा राज्य कोई उपाधि का निर्माण नहीं करेगा। जो सेना में विशिष्ट कार्य करते हैं, शिक्षा में विशिष्ट कार्य करते हैं, उन्हें ही उपाधि दी जा सकती है। और जैसे अनुच्छेद 18 और 19 में देखते हैं तो काफ़ी व्यापक अधिकार इसमें भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सबसे प्रमुख भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संस्था संघ का निर्माण करने का स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार तमाम प्रकार की व्यवस्था भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो यदि हम अपने देश में लोगों को मिले अधिकारों की प्रकृति के संदर्भ में देखें तो भारत में लोगों को, व्यक्ति को जो अधिकार मिला हुआ है, यह विलोम प्रकार के अधिकार कहलाते हैं, या अनुलोम अधिकार नहीं है। यहाँ के लोगों को मिला हुआ अधिकार विलोम प्रकृति के अधिकार माने जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए हैं तो यहाँ पर अधिकारियों का इसका उल्लंघन करने के लिए रोका जाता है। राज्य अधिकारी नहीं चाहता है कि व्यक्ति को अधिक अधिकार मिले, कहने का मतलब, और जितने अधिकार लोगों को मिले होते हैं वो उस अधिकारी के विरुद्ध मिले होते हैं। कोई अधिकारी, कोई राज्य, कोई सत्ता, कोई सरकार उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके अधिकार को नहीं छीन सकती। इसीलिए यहाँ के लोगों को मिले अधिकार को विलोम प्रकृति का अधिकार कहा जाता है। जबकि हम यह भी देखते हैं इन अधिकारों में से ज़्यादातर जो अधिकार हमें मिले होते हैं वह राज्य के विरुद्ध ही लोगों को अधिकार मिले होते हैं। समाज तो चाहता है कि अस्पृश्यता बनी रहे, लेकिन लोगों को उसके विरुद्ध अधिकार है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, जिस प्रकार के अनुच्छेद 17 में देखते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 29 है तो वहाँ अल्पसंख्यक को विशेष सुरक्षा दिया गया है, जो कि वह भी समाज के विरुद्ध है। समाज तो चाहता है कि यथावत स्थिति रहे, जो पारंपरिक प्रक्रिया चली आ रही है, जो वर्षों से चली आ रही है वो रहे, लेकिन उसके विरुद्ध जाकर के राज्य को अधिकार, व्यक्ति को अधिकार मिलता है। और ज़्यादातर अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए है, कुछ वर्ग के लिए। जैसे अनुच्छेद 27, 29, 30 में हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने की बात कही गई है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और हालांकि यह बात भी है कि हमें जितने अधिकार मिले हुए हैं या इस शर्त पर मिलते हैं कि उससे कोई सार्वजनिक हित को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई कानून व्यवस्था में उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका अहित नहीं होना चाहिए, उसके मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। और जो कमज़ोर वर्ग के जनता है, कमज़ोर वर्ग के पब्लिक हैं, उनके हित पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, उसका संरक्षण हमेशा होते रहना चाहिए।
यह भी जान लें कि जो परंपरावादी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जैसे भारत के साथ साथ अमेरिका को भी देख सकते हैं, तो वहाँ भी अधिकारों को विलोम रूप से बनाया गया है। जैसे कि उदारवादी लोकतंत्र में होता है क्या कि संवैधानिक मापदंड द्वारा जो स्थापित जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा पब्लिक के हितों की रक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक अधिकारों की जो रक्षा की जाती है, जो गरीब कमजोर तबके हैं उनके अधिकारों की रक्षा होगी। तो इसी तरह वहाँ पर राज्य की संस्थाएं उनकी रक्षा करती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि इस तरह पारंपरिक उदारवादी लोकतंत्र, जैसे कि इसका उदाहरण अमेरिका है, तो वहाँ पर इस तरह अधिकार को बनाया गया कि राज्य व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। समाज का कोई अन्य सदस्य इन अधिकारों की सुरक्षा का हनन भी नहीं कर सकता, और यदि कुछ होता है तो राज्य की विधि और कानून व्यवस्था द्वारा उससे निपटा जा सकता है। और कहा गया कि जैसे अमेरिका में जातीय दंगे हो जाते हैं, जातीय दंगे दो जाति के बीच, तो उसको निपटाने की प्रक्रिया आपराधिक के जो कानून बने हुए हैं उसके तहत किए जाते हैं और संवैधानिक तौर पर बिना किसी भेदभाव के ऐसा किया जाता है। उसी तरह भारत में देखते हैं तो जैसे ऊंची जाति के लोग हैं तो नीची जाति के लोगों के साथ अगर अस्पृश्यता का भेदभाव करते हैं तो ऐसा यदि करते हैं तो यह कहीं सीधे तौर पर संविधान के प्रति अपराध होता है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। संविधान में इस प्रकार की भेदभाव व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार के भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बहुसंख्यक समुदाय हो तो वह भी अल्पसंख्यक के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह कहीं न कहीं संविधान के समक्ष अपराध की श्रेणी में आता है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य हो जाता है कि कोई अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, दलित तबका हो या आदिवासी तबका हो या फिर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो, तो इन सब तमाम लोगों के सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना यहाँ पर फिर राज्य का संवैधानिक कर्तव्य हो जाता है। संविधान में यह बातें कही गई है और राज्य का ये कर्तव्य होता है कि उन तमाम लोगों की रक्षा करे। संविधान में तो उदारवादी व्यवस्था रही है, लेकिन पहले के उदार संविधान और भारत के संविधान को देखें तो दोनों में कुछ अंतर दिखने लगता है। अंतर इस मायने में दिखता है कि अधिकारों की सीमाओं की विशिष्टता होती है, अधिकारों का बंधन होता है, कहाँ पर अधिकारों की सीमा लगाई जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ अधिकारों पर सीमा का निर्धारण न्यायालय कर देता है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ तक आपका अधिकार सीमित हो जाता है। और जाहिर है जब न्यायालय ऐसा करते हैं तो वहाँ पर न्यायाधीशों के निजी मत की व्यवस्था हो जाती है, निजी मत की वरीयता हो जाती है, निजी मत पर न्यायाधीशों के निजी मत पर विचार केंद्रित हो जाते हैं। वहीं इन भारत के संदर्भ में देखें तो इन नीति का निषेध तो नहीं है, इसका समाप्ति तो नहीं किया गया है, लेकिन इससे अलग बात यहाँ पर ये दिखती है कि संवैधानिक सीमाओं के तहत बन जाने वाली बात होती है। संवैधानिक सीमाओं का सरोकार कानून व्यवस्था से तो होता ही होता है, जनसम्मान के हित से भी होता है, न्यायिक व्यवस्था के तहत भी होता है और सामाजिक संपन्नता की बात हो, नैतिकता की बात हो, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करने की बात हो, तमाम बातें इसमें आ जाती है। संविधान सर्वोपरि है और संविधान के नियम आचरण मत मान्यता के अनुकूल यहाँ पर व्यवहार किया जाता है, नियम का पालन किया जाता है, करवाया जाता है। इसमें देश में जो परिस्थिति थी यह काफ़ी दुखद परिस्थिति थी, विशेष करके इनका जो धार्मिक घटना घट रही थी, सांप्रदायिक का जो वातावरण बना था यह काफ़ी दुखद एवं त्रासदी भरा था। और उस तरह कोशिश किया गया कि अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक दृष्टि के हों या भाषाई रूप में अल्पसंख्यक हो या कोई कमज़ोर वर्ग ही क्यों न हो, तो उन सबों का कल्याण करना, उन सबों के हितों का संरक्षण करना, तो इन सभी बातों का वचनबद्धता कहीं न कहीं संविधान में स्पष्ट किया गया कि इन सबों का हित किसी भी तरह से सुरक्षित रखा जाए। और यही कारण रहा कि हमारा संविधान सबों को लेकर चलता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करता है।